सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को मानता है। यह विश्वास है कि पूरा विश्व एक परिवार है, लेकिन आज हम अपने ही परिवारों में एकता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस भावना को दुनिया तक पहुंचाना तो दूर की बात है। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने 68 वर्षीय समतोला देवी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे कृष्ण कुमार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित अपने पारिवारिक घर से बेदखल करने की मांग की थी। न्यायालय ने कहा कि परिवार की अवधारणा खत्म होती जा रही है। हम एक व्यक्ति, एक परिवार के कगार पर खड़े हैं। समतोला देवी और उनके दिवंगत पति कल्लूमल के पास सुल्तानपुर में 3 दुकानों वाला एक घर था और उनके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। समय के साथ माता पिता और उनके बेटों, खासकर कृष्ण कुमार जिन्होंने पारिवारिक व्यवसाय संभाला, के बीच विवाद होने लगे। अब विवाद को सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं और प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह। 2014 में कल्लूमल ने कृष्ण कुमार पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और एसडीएम से कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया, जिसे पारिवारिक न्यायालय ने 8,000 रुपया प्रतिमाह के हिसाब से मंजूर किया 2017 में, जिसे 2 बेटों कृष्ण कुमार और जनार्दन को समान रूप से देना था 8,000 रुपया महीना। 2019 में कल्लूमल और उनकी पत्नी ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत कृष्ण कुमार को बेदखल करने के लिए याचिका दायर की। भरण पोषण न्यायाधिकरण ने उन्हें अपने माता पिता की अनुमति के बिना घर के किसी भी हिस्से पर अतिक्रमण न करने का आदेश दिया, लेकिन बेदखली का आदेश नहीं दिया कृष्ण कुमार को। इस निर्णय से असंतुष्ट होकर माता पिता ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की, जिसने कुमार को बेदखल करने का आदेश दिया, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने इसको पलट दिया। इसी बीच उच्च न्यायालय में जब मामला लंबित था और तभी कल्लूमल का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने कानूनी कार्रवाई को जारी रखा और अपने बेटे को बेदखल करने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि ये घर उनके दिवंगत पति की स्व अर्जित संपत्ति है, मतलब उन्होंने खुद उसको बनाया है, पैतृक संपत्ति नहीं है, और कृष्ण कुमार को वहां रहने का कोई भी वैध दावा नहीं है। वो वहां नहीं रह सकते क्योंकि ये उनके हस्बैंड की स्व अर्जित संपत्ति थी। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के प्रावधानों में कहीं भी विशेष रूप से ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के स्वामित्व वाले या उससे संबंधित किसी भी परिसर से व्यक्तियों को बेदखल करने की कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि यह दावा स्वीकार कर लिया जाता है कि विवादित मकान कल्लूमल की स्वयं अर्जित संपत्ति थी, स्व अर्जित संपत्ति थी और केवल उसी का था, तो जब उसने इसे अपने बेटियों और दामाद को हस्तांतरित कर दिया तब वह इसका मालिक नहीं रहा। उन्होंने अपनी संपत्ति को अपने बेटी और दामाद को दे दिया। अब वो जो है संपत्ति के मालिक नहीं है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का, तब वो मालिक नहीं रहे, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। उस स्थिति में ना तो कल्लूमल ना ही उनकी पत्नी को मकान में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बेदखल करने का कोई अधिकार है। ये पहला ग्राउंड न्यायालय ने कहा। दूसरा ग्राउंड न्यायालय ने ये बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई शिकायत या साक्ष्य नहीं है जिससे पता चले कि कृष्ण कुमार ने अपने माता पिता को अपमानित किया या किसी भी तरह से उनके रहने में हस्तक्षेप किया। कृष्ण कुमार द्वारा उचित व्यवहार न करने या माता पिता को अपमानित या प्रताड़ित करने की स्थिति में ही केवल उसके खिलाफ बेदखली की कार्रवाई आवश्यक होगी। इसमें आगे कहा गया कि कृष्ण कुमार को बेदखल करने का आदेश विवेकपूर्ण नहीं लगता है, क्योंकि बेटा होने के नाते उसके पास घर में रहने का निहित लाइसेंस भी था। कृष्ण कुमार को पारिवारिक घर से बेदखल करने की अपील को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये एक बड़ा फैसला है, इसके परिणाम भी दूरगामी हैं। आपका इस पर क्या विचार है, आप भी कमेंट करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अक्सर ये सवाल उठता रहता है कि अगर बेटों की से नाराज़गी है माँ बाप की, तो अगर स्वघोषित माने स्व अर्जित संपत्ति है और तो वो कहते हैं कि नहीं हम बेदखल कर रहे हैं प्रॉपर्टी से, तो वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि वो कहाँ पे लॉ राइज कर रहा है कि उनको बेदखल कर सकते हैं, और वो ग्राउंड
कि जहाँ पर उन्होंने उचित व्यवहार उनके बेटे ने नहीं किया और अपमानित प्रताड़ित किया या उनके रहने में कहीं बाधा उत्पन्न की उनके अपने घर में, तो वो ग्राउंड भी लेकर आना ऐसी बेदखली की कार्रवाई के लिए अब ज़रूरी होता जाएगा। प्लीज़ आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब करें। इस कानून अब कानून ही बन जाएगा ये चीज़, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आता है वो कानून ही बनता है। तो आपकी क्या राय है इस पर? सुप्रीम कोर्ट ने ये एक जजमेंट, बड़ा जजमेंट दिया है जिसके दूरगामी परिणाम भी हैं। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद। मैं हूँ एडवोकेट विवेक सिंह।